नमस्कार दोस्तों, आरोग्य मॉडर्न होम्योपैथी में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी भी मरीज के लिए एक डॉक्टर भगवान की तरह ही होता है, लेकिन किसी किडनी फेलियर के मरीज को अगर डॉक्टर किडनी ट्रांसप्लांट या डायलिसिस की सलाह दे दे तो पेशेंट काफी हताश और निराश हो जाता है। दोस्तों, आज हम किडनी फेलियर से परेशान रिजवाना खान जी के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो इस बीमारी से काफी ज्यादा परेशान थी और एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने और डॉक्टर्स द्वारा डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दे दी जाने के बाद उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क किया और उनकी सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया और आज वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आइए मिलते हैं रिजवाना जी से और जानते हैं उनसे मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों की क्रॉनिक किडनी डिजीज पर जीत की एक और सक्सेस स्टोरी। मेरा नाम रिजवाना खान है। मैं ढोलासा जिला देवास की रहने वाली हूँ। मेरा 59.5 पे था जब हमें पता चला। फिर हमने एलोपैथिक दवाइयाँ खाई तो डॉक्टर ने हमें डायलिसिस किडनी ट्रांसफर का बोला। फिर मेरे भाई के द्वारा हमें अर्पित चोपड़ा जैन सर को पता चला। हम यहाँ आए, उसके बाद ऊपर वाले का शुक्र है कि मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ। मेरा काम मैं खुद कर सकती हूँ। मैं सर का धन्यवाद करती हूँ। तो दोस्तों, ये थी रिजवाना जी, जिन्होंने हमें बताया कि किस तरह अचानक बुखार आने के बाद जांच करवाने पे उन्हें पता चला कि किस तरह उनका क्रेटिनिन लेवल 5 से ज्यादा है और एलोपैथिक ट्रीटमेंट लेने के बाद भी उन्हें आराम नहीं मिला। साथ ही डॉक्टर्स द्वारा उन्हें डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट की सलाह दे दी गई थी और तभी हताश और निराश होकर उन्होंने डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से संपर्क किया और उनकी सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों को अपनाया और केवल 2 महीनों में उन्होंने अपनी बीमारी को जड़ से खत्म किया और आज वे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। आइए मिलते हैं सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के आविष्कारक डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन से, जिन्हें इस चिकित्सा पद्धति के आविष्कार के लिए लगातार 2 बार एक्सीलेंस अवार्ड सहित कई अन्य अवार्ड से सम्मानित किया गया है और जानते हैं उनसे मॉडर्न होम्योपैथी दवाइयों के क्रॉनिक किडनी डिजीज पर असर के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, एमडी होम्योपैथी एंड डायरेक्टर ऑफ आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक इंदौर एंड वर्किंग एज क्रिटिकल एंड सर्जिकल डिसीज स्पेशलिस्ट एज ए मॉडर्न होम्योपैथ। दोस्तों, आज आपने कहानी सुनी मिसेस रिजवाना खान जी की, जो कि मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, जो कि जूझ रही थी एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, जो कि बहुत ही कठिन होता है किसी भी इंसान को सहने के लिए। उसका नाम है क्रोनिक किडनी डिसीज मींस किडनी फेलियर। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमने क्रॉनिक किडनी डिसीज को बहुत ही कॉमन कैसे कहा या क्यों कहा। तो दोस्तों, इसके पीछे बहुत ही कॉमन लॉजिक है कि आजकल बहुत ही लाइफस्टाइल प्रॉब्लम के कारण या किसी न किसी दवाइयों के कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट्स के कारण ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और जो कोलेस्ट्रॉल की दवाइयां या कार्डियक दवाइयां जो जीवन भर लेने की मजबूरी होती है, लाइफस्टाइल प्रॉब्लम की जो देन होती है, इन दवाइयों के साइड इफेक्ट्स और खुद भी ब्लड प्रेशर, डायबिटीज के जो साइड इफेक्ट्स होते हैं किडनी में बहुत ही कॉमन होने लग गए हैं। और आजकल हमें देखने में आता है कि लगभग हर तीसरे, चौथे, पांचवें घर में हमें किडनी फेलियर के पेशेंट अब दिखने लगे हैं। तो दोस्तों, पहले एक समय ऐसा लगता था कि किडनी फेलियर बहुत ही अनकॉमन बीमारी है और काफी कठिन अवस्था में लोग इसको एक्सेप्ट कर पाते हैं और ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। लेकिन आजकल की स्थिति में अगर हम जो भौतिकवादी युग में जिस तरीके से लोगों को प्रेशर का सामना करना पड़ता है, जिस तरीके से लोगों को काम करने का प्रेशर है, अपने लाइफस्टाइल में बहुत ज्यादा जिनको बदलाव की आवश्यकता पड़ती है और उसके बावजूद भी वो अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाते और कहीं ना कहीं इन सब का खामियाजा किडनी फेलियर के रूप में सामने आने लग जाता है। उनकी किडनी की स्थिति डिरेंज होने लग जाती है। किडनी फेलियर एक ऐसा कॉमन प्रॉब्लम जिसमें अपनी किडनी की क्षमता धीरे धीरे कम होने लग जाती है, चाहे वो ब्लड प्रेशर के कारण हो, चाहे वो डायबिटीज के कारण हो, चाहे वो किडनी में पाए जाने वाले कोई इंफेक्शन या फिर स्टोन की पैथोलॉजी के कारण या फिर कोई कॉमन अवस्था में जो सिस्ट पाए जाते हैं उसके कारण भी किडनी फेलियर की परेशानी आ सकती है, या फिर किसी भी प्रकार की दवाइयों के सेवन से जिसके कारण जो किडनी के जो नेफ्रॉन्स होते हैं उसको डैमेज लेवल जब बढ़ने लग जाए तो कहीं ना कहीं वो पेशेंट किडनी फेलियर की दिशा में बढ़ने लग जाता है। तो दोस्तों, इस तरीके से काफी सारे कारणों के कारण आज के डेट में किडनी फेलियर अब बहुत ही कॉमन अवस्था में पाने जाने वाला एक बीमारी में से एक हो गया है। और इसी सब कारणों के जैसे ही जब मिसेस रिजवाना खान जी को किसी कारण से फीवर आया और उन्होंने जब चेकअप कराया तो उन्हें पता चला कि उनका क्रेटिनिन करीब 5 के आसपास आ गया है और उस अवस्था में उन्होंने एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया, पर फिर भी उनका क्रेटिनिन बढ़ता गया और करीब 9.10 के स्तर पर आकर लगभग वो आ गया। और उसके बाद जब उन्हें सब जगह यही कह दिया गया कि आपको इसके लिए
अब आप डायलिसिस कराने की तैयारी कर लीजिए, या फिर हो सकता है आपको भविष्य में रीनल ट्रांसप्लांट की मजबूरी का सामना करना पड़े। आप इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। इन सब परिस्थितियों के बीच में रिजवाना खान जी को जब हमारी क्लिनिक के बारे में पता चला, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक, जिसपे हम लोग आज के डेट में किडनी फेलियर के काफी सारे पेशेंट्स को हम बाहर ला चुके हैं। उनको किसी भी अवस्था में, चाहे वो स्टेज 1 के सीकेडी पेशेंट हो, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 या स्टेज 5 के सीकेडी पेशेंट्स हो, किसी भी अवस्था में जो भी पेशेंट हमारे पास आता है, लगभग हमारा पूरा प्रयास होता है कि हम लोग किसी भी तरीके से मॉडर्न होम्योपैथी की दवाइयों से उनकी किडनी की क्षमता को वापस रिकवर करें, जितना भी हो सके उनकी स्थिति को हम संभालें और किसी न किसी तरीके से उनकी डायलिसिस को रोकने में हम उन्हें मदद कर सकें और ट्रांसप्लांट को पूरी तरीके से हम बचा सके। और दोस्तों, ये हमारा प्रयास है और ये हमारी पूरी कोशिश भी है कि हमने इसमें सफल हो। इस बात की पुष्टि के लिए काफी सारे पेशेंट्स हम लोग ऑलरेडी प्रोड्यूस कर चुके हैं। करीब 3000 से ज्यादा पेशेंट्स का डेटा आप हमारी वेबसाइट पे या यूट्यूब के माध्यम से जाकर आप उनके नाम और नंबर के साथ प्री और पोस्ट रिपोर्ट के आधार पर किसी भी पेशेंट्स को आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, इन्हीं सब आधार के कारण जब मिसेस रिजवाना खान जी को जब हमारे बारे में पता चला, उन्होंने भी हमें कांटेक्ट किया। और ये दोस्तों चमत्कार ही था सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी कंसेप्ट का कि केवल 2 महीने के ट्रीटमेंट से जो क्रिएटिनिन स्तर उनका 9.10 के स्तर पर पहुंच चुका था और जो आगे जाकर उन्हें तकलीफ दे सकता था, वो केवल 2 महीने की मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट ट्रीटमेंट के द्वारा आज के डेट में 4.86 mg पर DL यानी 4.86 पर आकर स्थिर हो गया है। तो दोस्तों, इसके कारण आज वो अपना 80% से ज्यादा काम बहुत अच्छे से कर सकती है और आज भी वो बिना किसी डायलिसिस के, बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी दूसरी अन्य दवाइयों के सहयोग के, बिना किसी रीनल ट्रांसप्लांट की मजबूरी को दिल में लिए वो अपना काम अच्छे से कर रही है और दुनिया के सामने कहीं ना कहीं एग्जाम्पल के रूप में खड़ी भी हो पा रही है। तो दोस्तों, ये जो कॉन्फिडेंस है जो उनको मिला हमारी दवाइयों से, इस बारे में उन्होंने अपने शब्दों में बयां किया कि उनको अब 80% अपने हेल्थ के लिए जो टेंशन थी, जो उन्हें स्ट्रेस हो रहा था, वो पूरी तरीके से दूर हो गया और आज भी वो पूरी तरीके से अपना काम कर पाती हैं और बिना किसी टेंशन के वो आज भी हमारे सामने खड़ी हैं। तो दोस्तों, किडनी फेलियर के बारे में हम बात करें तो ये एक ऐसी बीमारी जिसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि दुनिया में जो बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है और काफी सारे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम के कारण जब किडनी का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कम होने लग जाता है, हमारी जो किडनी की साइज सिकुड़ने लग जाती है या फिर जो रीनल कॉर्टिकल इकोजेनिसिटी है वो तेजी से बढ़ने लग जाती है, तो कहीं ना कहीं इन सब अवस्था के कारण किडनी फेलियर जैसे बीमारी से लोग ग्रसित होते हैं। इसके 5 स्टेज होते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 और स्टेज 5। लगभग स्टेज 3 तक का ट्रीटमेंट मेडिकल साइंस में दवाइयों के माध्यम से करने की कोशिश की जाती है और स्टेज 4 और 5 के लिए केवल डायलिसिस या रीनल ट्रांसप्लांट का ऑप्शन दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर हम स्टेज 3 तक की दवाइयों के बारे में अगर बात करते हैं तो मेडिकल साइंस में ऐसी कोई दवाई नहीं बनती जिसमें केमिकल नहीं होता। और अगर हम किडनी फेलियर के कारणों पर जब जाते हैं तो उसमें से एक बहुत बड़ा कारण केमिकल के कारण किडनी फेलियर्स पाया जाता है। इसका मतलब यह है कि हम जो भी दवाई देते हैं कहीं ना कहीं यह तकलीफ आ सकती है कि उसी केमिकल के कारण वो किडनी और ज्यादा डैमेज होते जाए और जो भी हम केमिकल का सेवन करते हैं उसको फिल्टर होने के लिए बॉडी कहीं ना कहीं किडनी पे ही भेजती है और बॉडी में चूंकि किडनी पहले ही कंप्रोमाइज हो चुकी होती है तो उस केमिकल का फिल्ट्रेशन और अच्छे से ना होने के कारण किडनी और भी तेजी से डैमेज होने लग जाती है और कहीं ना कहीं स्टेज 4 की अवस्था आने लग जाती है। हम डायलिसिस कराने की अवस्था में मजबूर होने लग जाते हैं और जब हम डायलिसिस कराने लग जाते हैं तो जो किडनी का जो बचा हुआ जो थोड़ा बहुत भी फंक्शन है वो भी पूरी तरीके से बंद होने लग जाता है। जो किडनी अभी थोड़ा बहुत जो यूरिन फ्लो के रूप में बाहर करती है वो भी अब धीरे धीरे डायलिसिस के थ्रू जब बाहर आने लग जाता है यूरिन, तो कहीं ना कहीं जो बची हुई किडनी की क्षमता है वो भी खत्म हो जाती है और एक लेवल ऐसा जाता है जब हमारा यूरिन आउटपुट पूरी तरीके से बंद हो चुका होता है और हमें जीवन पर्यंत अब डायलिसिस के सपोर्ट पर निर्भर होना पड़ता है। और जब हम डायलिसिस बचाने के लिए अगले ऑप्शंस पे बात करते हैं तो मेडिकल साइंस कहता है कि अब आप लोग रीनल ट्रांसप्लांट की तैयारी कीजिए। दोस्तों, रीनल ट्रांसप्लांट में हम किसी और की किडनी को लाकर अपनी बॉडी में अडॉप्ट करते हैं। तो इस स्थिति में चूंकि रीनल ट्रांसप्लांट एक प्रोसीजर है, एक्सटर्नल किडनी का सपोर्ट है, तो कई बार ऐसा देखने में आता है कि रीनल ट्रांसप्लांट कराने के बावजूद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं रहती कि ये पूरी तरीके से सक्सेसफुल साबित होगा और कहीं ना कहीं एक बच्चे की किडनी के जैसा उसको संभालने की जरूरत पड़ने लग जाती है और उसके बावजूद भी हमें जीवन पर्यंत उस किडनी को मेंटेन करने के लिए दवाइयों की फिर से प्रतिकूलता का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। और दोस्तों, ये दुर्भाग्य है कि कई बार ऐसा होता है कि रीनल ट्रांसप्लांट होने के बावजूद भी वो किडनी फेल होने लग जाती है और फिर से उन्हें डायलिसिस का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ जाता है। अगर हम अपनी किडनी की क्षमता को बात करें तो कहीं ना कहीं हम उसे ज्यादा से ज्यादा डायलिसिस करा के मैनेज कर सकते हैं, पर अगर रीनल ट्रांसप्लांट के बारे में बात करें तो दूसरे की किडनी को संभालने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है और कई बार इस तरीके से हमें कई बार सुनने में भी आता है कि रीनल ट्रांसप्लांट के फेलियर के कारण हम कई लोगों को बचा नहीं पाए। तो दोस्तों, इन सभी जब कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करें तो ये एक तरीके से तो मेडिकल साइंस कहता है कि इसका कोई इलाज नहीं है,
है, आपको डायलिसिस कराना है या रिनल ट्रांसप्लांट पे जाना है। और अब इसके एवज में अगर हम मॉडर्न होम्योपैथी सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट के बारे में बात करें तो दोस्तों आज के डेट में सुपर स्पेशलिटी कंसेप्ट मॉडर्न होम्योपैथी किसी किडनी फेलियर के पेशेंट के लिए, किसी क्रॉनिक किडनी डिसीज या एक्यूट रिनल फेलियर या एक्यूट किडनी डिसीज के लिए किसी चमत्कार या वरदान से कम नहीं है। इस बात की पुष्टि हमारे पास काफी सारे पेशेंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं। मॉडर्न होम्योपैथी एक ऐसा चमत्कारिक चिकित्सा विज्ञान जिसके माध्यम से हम आपकी किडनी की क्षमता को, जो भी बची हुई स्थिति है उसको हम वापस रिकवर करते हैं, उसके मेटाबॉलिज्म को वापस मेंटेन करते हैं, उसकी जो रीनल कार्टिकल इकोजेनिसिटी है उसको हम वापस कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। आपका जीएफआर को जितने भी परसेंट बचा हुआ है उसको पूरी ताकत के साथ फिल्ट्रेशन में यूज करते हैं। और कहीं ना कहीं बिना केमिकल की दवाइयों के कारण, चूंकि मॉडर्न होम्योपैथी में केमिकल की दवाइयां नहीं होती है, तो ये किडनी के ऊपर कोई दूसरा साइड इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस करती है और हम पोटेंटाइज मेडिसिन के माध्यम से उसी किडनी की क्षमता को वापस रिकवर करते हैं, जिसके माध्यम से आपका यूरिन आउटपुट भी बढ़ता है, आपकी सूजन खत्म होने लग जाती है, आपके लंग्स में या शरीर में जो पानी जम रहा है वो एडिमा हम पूरी तरीके से डिसॉल्व करते हैं, पूरी तरीके से बाहर निकालते हैं। और बिना किसी परहेज के, बिना सांस फूले, बिना किसी डायलिसिस सपोर्ट के, बिना रीनल ट्रांसप्लांट कराए भी हमको काफी सारे पेशेंट का डेटा जो देखने में आता है, चाहे वो 5 दिन के डेटा में मिस्टर अशफाक खान की कहानी, जिन्होंने करीब 10.5 क्रिएटिनिन का जो लेवल है केवल 5 दिन के ट्रीटमेंट से 15 दिन का जो फाइनल ट्रीटमेंट हुआ उसमें 1.30 तक पाया। मिस्टर जटाशंकर जी जिन्होंने करीब 11 के आसपास का क्रिएटिनिन लेवल केवल 1 महीने के ट्रीटमेंट से 1.5 के आसपास लाकर पूरा किया। मिस्टर मनसाराम जी जिन्होंने करीब 17 क्रिएटिनिन का लेवल केवल 12 दिन के ट्रीटमेंट से 1.5 या 1.25 तक लाकर पूरा किया। ये काफी सारे पेशेंट दोस्तों जिनके बारे में आप कहानी सुन सकते हैं और हमारे यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से और भी कई सारे पेशेंट्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर किसी पेशेंट को हमारे पास ट्रीटमेंट के लिए आना है, इंदौर में आकर आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक जो कि जंजीरवाला चौराहा न्यू पलासिया में स्थित है, आप आकर हमसे कंसल्ट करें और अपनी समस्या का समाधान लेवें। अगर किसी कारण से आप हमारे पास आने के लिए सक्षम नहीं है तो आपकी जितनी रिपोर्ट्स हैं आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से हमें प्रेषित कर दीजिए। हम लोग उसको वेरीफाई करके आपकी डिटेल्स का अध्ययन करके आपसे बात करके आपके लिए जो बनाई हुई किट है उसको कुरियर के माध्यम से भी आपके गंतव्य स्थान तक भेज सकेंगे। और घर बैठे भी ऐसे 300 प्रकार की दुर्गम बीमारियों के लिए भी मॉडर्न होम्योपैथी से एक कदम आगे देखकर कहीं ना कहीं वापस मजबूती से खड़ा कर सकेंगे। ऐसा हमारा विश्वास भी है, ऐसा हमारा प्रयास भी है। इसी भावना के साथ दोस्तों आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हमेशा गुनगुनाते रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। मैं डॉक्टर अर्पित चोपड़ा जैन, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी मॉडर्न होम्योपैथी क्लिनिक। थैंक यू, नमस्कार।